तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पहले थ्योरी देख लिया फिर सारे क्वेश्चन नहीं। आज हम लोग एप्लीकेशन वाले फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। वो कैसे होगा, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका थ्योरी पार्ट समझेंगे, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 1 फाइंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसका थ्योरी पार्ट क्या होगा, आपको पहले जानना होगा कि ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में से आपको टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा कैसे निकालते हैं, आपको वो जानना होगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी वाला पार्ट 90 डिग्री में है, तो लेट्स से आपका थीटा ये है लेट्स से आपका थीटा ये है, और ये है आपका परपेंडिकुलर या फिर हाइट, ये पी, ये है बेस बी, और ये है आपका हाइपोटेनियस एच। तो अब क्या करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, थीटा है ये, तो इसका ये वाला एंगल पी, हाइट डिवाइड बाय बेस बी, मतलब इसका ये वाला एंगल डिवाइड बाय इसका ये वाला, इस एंगल का ये वाला साइड अपोजिट साइड डिवाइड बाय इस जो एंगल है इसका, इसके साथ जो साइड है बेस वो। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाय एच, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस, ये बेस बाय हाइपोटेनियस। और आपको अगर पता हो तो सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा है बी बाई एच, तो सेक थीटा होगा एच बाई बी। और कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा है पी बाई एच, तो यहाँ से होगा एच बाई पी। तो ये है थ्योरी पार्ट हमारा। अब थ्योरी पार्ट से हम जाते हैं अपने एप्लीकेशन में। इफ़ क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू वन, टेन थीटा इक्वल टू वन, देन फाइंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो मुझे चाहिए टू फाइंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो कैसे निकालूं, पहले मैं सोचूंगा एक ट्राइंगल। तो लेट्स एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ये है मेरा थीटा एंगल। अगर ये मेरा थीटा एंगल हो तो, और टेन थीटा होता है क्या, ए बी, तो टेन थीटा होता है ए बी बाई बी सी, ठीक है। और हमें दिया गया है टेन थीटा इक्वल टू वन, ए बी बाई बी सी इक्वल टू वन, ठीक है। मुझे चाहिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसे कैसे कैसे निकालूं, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ से मुझे पता है कि सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, लेकिन उससे पहले मैं साइन थीटा, मुझे साइन थीटा पता है क्या है, कॉस थीटा पता है क्या है। साइन थीटा है पी बाई एच, कॉस थीटा है बी बाई एच। तो मैं साइन थीटा निकाल लूँ, क्योंकि साइन और कोसेक में एक रिलेशन है और कॉस और सेक में रिलेशन है। और कन्वेंशनली साइन और कॉस ज़्यादा यूज़ होते हैं सेक और कोसेक से। तो मैं अगर साइन थीटा निकालूँ, साइन थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस ए सी, सॉरी साइन थीटा होगा हाइट बाई हाइपोटेनियस ए बी बाई ए सी। और कोस थीटा होगा बेस बी सी बाई बेस बाई हाइपोटेनियस ए सी। अब देखिए, एक और थ्योरी पार्ट है, वो क्लास 8 या 9th में आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है, देखिए ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बी सी स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम में ये लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या होता है, हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। ए बी क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट या फिर परपेंडिकुलर। और बी सी क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बी सी। तो मुझे यहाँ से पता है, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में यूज़ करने से पता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। और मुझे ये पता है टेन थीटा इक्वल टू वन है, और ए बी बाई बी सी इक्वल टू वन, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू वन, साइन थीटा है ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा है बी सी बाई ए सी। तो मुझे चाहिए अभी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब देखिए, सेक थीटा होगा वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए सी बाई बी सी। और कोसेक थीटा होगा वन बाई साइन थीटा इक्वल टू ए सी बाई ए बी, ठीक है। अब चाहिए मुझे, क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ए सी बाई बी सी प्लस ए सी बाई ए बी। और मुझे ये पता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और एक और बात पता है यहाँ से, टेन थीटा से ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ठीक, तो मैं ए सी के नीचे बी सी रखता हूँ, प्लस ए सी के नीचे, इस ए सी के नीचे ए बी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है। बी सी टू ए सी बाई बी सी, ठीक है। मेरा यहाँ तक सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ तक आया टू ए सी बाई बी सी। और मेरे मेरे पास एक और है ए बी इक्वल टू बी सी। तो अब देखिए, ए सी स्क्वायर
तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो और AB इक्वल टू BC है, यहाँ पर हमने BC यूज़ किया, तो AB को BC बना सकता हूँ मैं, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 2BC स्क्वायर, ठीक है। AC इक्वल टू प्लस माइनस √2BC, ठीक है। तो मुझे मिला AC इक्वल टू प्लस माइनस √2BC और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2AC। AC को मैं लिख सकता हूँ √2BC, AC की जगह प्लस माइनस √2BC डिवाइड बाई BC, BC कट जाएगा, तो मेरा क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस 2√2। अब ये MCQ का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये, तो मेरे ऑप्शंस में थे √3/2, 2√2, 1 या फिर 0। तो मेरा सही ऑप्शन होगा 2√2, क्योंकि इसमें दोनों ही आंसर है, 2√2 भी एक आंसर है इसका और माइनस 2√2 भी एक आंसर है इसका। तो मेरा आंसर इसका ये आया। तो आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अभी बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2024 का PYQ है ये। तो इसमें पूछा है कि इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 देन फाइंड tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये बहुत ही एक ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका थ्योरी ऐसा होगा कि आपको पढ़ाया गया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा 0 डिग्री में क्या होता है, tan थीटा 0 में क्या होता है, 30 में क्या होता है, फिर वो 45 60 डिग्री 90 डिग्री में क्या होता है। क्लास 10 लेवल में इतना ही आता है, 90 डिग्री तक ही आता है। फिर आपको पता चलेगा कि जनरल केस वो क्लास 11 का टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, सेक और कोसेक, वो तो साइन को उल्टा करने से कोसेक आ जाएगा, कॉस को उल्टा करने से सेक आ जाएगा, तो उसमें नहीं जाते क्योंकि वो सारे तो सिंपल है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो साइन के लिए 0 डिग्री, साइन 0 हमेशा 0 होता है, साइन 30 हमेशा 1/2 होता है, साइन 45 हमेशा √2/2 होता है या फिर 1/√2 होता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है हमेशा। और कॉस थीटा उल्टा होता है, जैसे कि साइन 90 1 होता है वैसे ही कॉस 0 1 होता है। कॉस 60 कॉस 30 √3/2 होता है, क्योंकि साइन 60 अगर मतलब ऐसे देखिए, साइन का ये लास्ट में जाएगा, साइन का ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कॉस 30 √3/2 होगा, कॉस 45 सेम रहेगा साइन के जैसा √2/2 या फिर 1/√2, कॉस 60 होगा 1/2, कॉस 90 होगा 0। अब देखिए टेन के लिए टेन और साइन और कॉस का क्या रिलेशन है, टेन थीटा वो रिलेशन है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा 0 कॉस थीटा है 1, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 होगा 1/√3, 2√2/2 डिवाइड बाई √2/2, इसको अगर x मान लूँ और इसको भी ये भी x होगा तो x/x 1, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 वो होगा √3, 1/0 होगा इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। तो कैसे टेन, जैसे कि मैं tan 30 लिख रहा हूँ, क्या होगा साइन 30 बाई कॉस 30, यहाँ पर साइन 30 मेरा क्या है 1/2 डिवाइड बाई कॉस 30 क्या है √3/2। ये कैसे डिवीजन होता है वो देखिए, ये नीचे दो पार्ट है ना, ये ऊपर जाके पलट जाएंगे, 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे, कट जाएगा 1/√3, ठीक है, समझ लिया आपने। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें पूछा गया था कि और इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 है, कॉस बीटा है हमारा √3/2, तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड tan अल्फा इंटू tan बीटा। अगर ये फाइंड करूँ मैं, तो यहाँ से टेबल से मैं साइन अल्फा का वैल्यू √3/2 है, तो टेबल में √3/2, साइन के टेबल में √3/2 किधर है, ये रहा, मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, साइन 60 इक्वल टू √3/2, और क्वेश्चन में दिया गया था कि √3/2 ही है साइन अल्फा, तो मैं यहाँ से कंपेयर करके ये बता सकता हूँ कि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब कॉस बीटा, सेम कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 दिया गया है, वही मैं क्वेश्चन टेबल में देखता हूँ कि कॉस ये रहा, इसका यहाँ पर क्योंकि दिया गया है कि कॉस बीटा √3/2 है, तो इस टेबल में कॉस थीटा √3/2 कहाँ है, ये रहा कॉस थीटा √3/2, कॉस 30 में है, तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो मैं कॉस बीटा और कॉस 30 इन दोनों को कंपेयर करके बता सकता हूँ कि बीटा है 30 डिग्री। और मुझे पूछा गया था कि tan अल्फा डॉट tan बीटा कितना होता है, तो tan अल्फा की जगह tan 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan बीटा की जगह tan 30 डिग्री। तो हमने टेबल से निकाला था कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 की जगह √3 इंटू tan 30 की जगह 1/√3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इवेलुएट साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 मल्टीप्लाइड बाई tan 30। आप इसे सेकंड क्वेश्चन के टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन मैं इससे भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ, वो थ्योरी में है। थ्योरी में क्या है, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर या फिर आपने कहीं देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ये प्रूफ भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप भी याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। थीटा थीटा देखिए दोनों का थीटा सेम है, मतलब कि यहाँ पर अगर 30 होगा तो यहाँ पर भी 30 चाहिए, यहाँ पर 22 होगा तो यहाँ पर भी थीटा की जगह 22 चाहिए, तभी ये दोनों के स्क्वायर्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों के स्क्वायर सम होकर 1 बनेगा। ठीक है, और टेबल में से आपको पता है कि tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, तो अगर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो हम लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस, इसको इवैल्यूएट करना है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 30 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, दोनों में 60 है, मतलब अगर मैं थीटा को 60 मान लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यस, 1 इंटू tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो सिंपल, बहुत सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट या फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 देन एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इक्वल टू π/2 एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। मुझे a एंड b निकालना है। तो इसका थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया था क्वेश्चन 2 में, ये आप सॉल्व करिए, पहले पॉज करिए वीडियो को, फिर सॉल्व करिए, फिर आप प्ले करिए वीडियो को। तो लगता है मुझे कि आपने सॉल्व किया होगा और आपका आंसर भी सही आया होगा। तो लेट्स सी कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरे टेबल में से, ये जो टेबल मैंने बनाया था, ये जो टेबल, हाँ, तो इस टेबल में से मुझे चाहिए होगा √3/2 साइन थीटा इक्वल टू √3/2 साइन, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, √3/2 कहाँ पर आता है साइन के लिए, 60 में, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। ठीक है, और दूसरा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो मेरा साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री के समय, साइन 30 डिग्री। तो हम इन दोनों इसमें से कंपेयर करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस बी होगा 60 डिग्री, और यहाँ से मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि a माइनस बी होगा 30 डिग्री। अब मेरे दो लीनियर इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं सॉल्व कर लूँगा कि a कितना है b कितना है। कैसे, देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो अगर ऐड कर दूँ मैं a प्लस बी, ये पहला इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन a माइनस बी, ये सेकंड इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से a 2a ट्वाइस a, b और b कट जाएगा, प्लस और माइनस इक्वल टू 90 डिग्री। a कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर मेरा a है 45 डिग्री तो b कितना होगा, मेरे पास इक्वेशन पहले था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और a है मेरा 45 डिग्री, तो b होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना होगा, 15 डिग्री, तो मेरा b होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है इवेलुएट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इफ थीटा इक्वल टू π/4। अब इसका थ्योरी ये है कि पाई कितना है, आपको ये आना चाहिए कि 90 डिग्री को मतलब रेडियंस में, डिग्री 91 डिग्री है, उसको रेडियंस में कैसे लिखते हैं। रेडियन है ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म है रेडियन फॉर्म, और जो मेरा 90 डिग्री है वो है डिग्री वाला फॉर्म। तो इसको मैं इस वाले फॉर्म में कैसे लिखूँ, और ये कितना डिग्री है। तो उसके लिए हमारा एक रूल है, पाई इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर पाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो मेरा पाई बाई 4 कितना होगा, इक्वल टू 180 डिग्री बाई 4। तो अगर 2 से डिवाइड करूँ 2, और यहाँ पर आएगा 90 और 45, 2 90 में 45 से जाता है, तो हमारा पाई बाई 4 है 45 डिग्री। अब मैंने जैसे पूछा था कि 90 डिग्री को मैं पाई बाई कितना करके लिखूँ, तो वो होगा, अगर आपको नहीं आता कि 90 लिखेंगे, इक्वल टू 180 है मेरा पाई, डिवाइड पे कितना होगा x। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x कितना आएगा, x इक्वल टू 180/90 इक्वल टू 2, मतलब मैं 90 को पाई बाई 2 करके लिख सकता हूँ। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आपको अभी नहीं, सुनिए, आपने अभी देखा है कि π/4 कितना है, 90 को कैसे रेडियन में लिखते हैं। आप अभी पहले सॉल्व करिए ये वाला क्वेश्चन, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इफ थीटा इक्वल टू π/4, और आपका आंसर आप कमेंट में डालिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। तो वीडियो आपने प्ले किया होगा सॉल्व करने के बाद। तो अभी देखते हैं, मुझे पूछा गया 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कितना होगा, अगर थीटा मेरा है π/4। ठीक है, तो अगर थीटा है मेरा π/4 और 2 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक थीटा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा, कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा। ठीक है, तो
थीटा है पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री। मैंने क्या देखा था, कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है √2/2। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, √2 इंटू √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 बनता है, तो ये √2 कट जाएगा तो 1/√2। वैसे ही साइन 45 कितना होता है, साइन 45 भी होता है √2/2, जो सिंप्लीफाई होकर बनता है 1/√2। ठीक है, तो मेरा सेक थीटा कितना होगा, 1/cos थीटा, cos थीटा 1/√2, 1/1/√2। तो ये कितना आएगा, पहले मैंने दिखाया था कि नीचे अगर ऐसा हो तो ऊपर आने के समय क्या होगा, 1 ऐसे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1/√2 है इसे पलट देंगे, √2/1 इक्वल टू √2। वैसे ही कोसेक थीटा, आप COSEC कोसेक थीटा होगा 1/1/√2। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, हाँ, तो ये √2 होगा। तो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कितना होगा, इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना है, सेक थीटा कितना है √2, तो 2 इंटू √2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा कितना है √2 स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 1/√2, और साइन थीटा मतलब थीटा है मेरा 45 डिग्री, तो उसी हिसाब से मैं ले रहा हूँ। तो थीटा है 45, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, 1/√2 1/√2 कॉस थीटा, ये कॉस का है, ये साइन का है। ठीक है, तो √2 स्क्वायर कितना होगा, √2 स्क्वायर कितना होता है, 4 कैसे होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 कैसे होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब स्क्वायर मतलब ये जो नीचे वाला है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्यूब मतलब ये जो नीचे वाला है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही 2 √2 प्लस ये सब, तो √2 कितना है, 2 इंटू टू, √2 होता है प्लस 3, √2 स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस 2 इंटू ये जो मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 इंटू 1 होगा, नीचे √2 होगा, तो 2 कट जाएगा इक्वल टू 1 आएगा। तो इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 1, 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9। तो मेरा आंसर आया 9। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा डिवाइड बाय sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 0, तो इसे प्रूव करना है। प्रूव दैट cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 0। तो इसे प्रूव करने से पहले हमें इसका थ्योरी देखना होगा। तो इसका थ्योरी ऐसा है कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि थ्योरी क्या होगा, थ्योरी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो अगर ये हमेशा 1 होता है तो इसे सॉल्व कैसे करें, इसको ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कॉट थीटा है यहाँ पर 0 है, मतलब मुझे माइनस कॉट थीटा चाहिए होगा इसमें से। पहला अप्रोच क्या है, अप्रोच ऐसा है कि अगर यहाँ पर कॉट थीटा है तो यहाँ पर अगर माइनस कॉट थीटा मिल जाए तो हमें 0 मिल जाएगा। तो इस वाले प्लान के तरफ बढ़ते हैं, तो वैसा होगा, तो कैसा होगा ये कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब भी दिया गया है, तो लेट्स से क्या होता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको 0 प्रूफ करना है, तो 0 कैसे प्रूफ करेंगे, इक्वल टू, तो यहाँ से कॉस थीटा और कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ मैं, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा नीचे, तो इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। और मैंने ये कैसे क्यों किया कि कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे कॉस थीटा बाई साइन थीटा मिल रहा है यहाँ से, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। और अगर मुझे इसमें से -1 मिल जाए, कॉट थीटा इंटू -1 इक्वल माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ। अब अंदर क्या हो रहा है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने -2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे क्यों लिखा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने जो थ्योरी पढ़ा था ये, इसमें से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख के कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साइड भेज दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी वजह से मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा था, तो उसी वजह से मैंने ऐसा लिखा। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं सेम साइन के साथ करता, साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साथ भेज देता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा मिलता। तो मेरा कॉट थीटा है इधर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी दिखाया था आपको कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा मेरे पास ये रहा, और मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेम रखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट थीटा। तो मैंने -1 कॉमन क्यों लिया? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूँ तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो सेम होगा, वो सिमिलर होगा। तो मैं इसे कट कट सकता हूँ। तो इसे ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या होगा कि माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो जाए तो मेरा प्रूव हो चुका है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है कि कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो आपने अभी मेरे साथ 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके थ्योरी के साथ और उसका एप्लीकेशन भी देखा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करता है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आने वाला है और हार्ड क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।